हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। तो अभी बस नहा धो के जस्ट हुई हूँ। मैं अभी नहाई ही हूँ, अभी नीचे जा रही हूँ पार्लर में। और आज पार्लर में किरण ही किरण आ रखी है, बाकी और कोई नहीं आ रखा है। पूजा गाँव चले गई और बाकी बच्चे भी मतलब नहीं आए। तो कल पता है, कल की वीडियो तो आपने देखा ही होगा, कल का व्लॉग। तो कल मैंने मतलब घर की एकदम जो डीप वाली सफाई होती है ना, वो कर रही थी। और तब तक जो है आ गए मेरे घर पे किन्नर समुदाय के लोग। तो डिटेल में बताऊंगी कि आज मतलब आपको बताऊंगी कि वो मेरे से कितने पैसे लेके गए, कितना शगुन लेके गए और क्या उन्होंने बोला, कितनी उन्होंने डिमांड करी थी। और काफ़ी कुछ बताऊंगी उन लोगों के बारे में आपको, जो कि उनमें से ही मतलब उन्होंने ही मेरे साथ शेयर करी अपनी बातें। ठीक है, तो ये देख सकते हो। कल फिर मैंने ये कारपेट भी खरीदी, ये देख सकते हो, कारपेट भी खरीदी, यहाँ के लिए भी खरीदी एक, ये देख सकते हो। अभी यहाँ पे सोफ़ा वगैरह तो कुछ है नहीं, जब लाऊंगी तब आप लोग के साथ शेयर करूँगी, देख सकते हो। और मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसी लग रही है, ये देख सकते हो। एक यहाँ पे लॉबी में बिछाई मैंने ये इस तरीके से, और पर्दे मैंने ऐसे रखे हुए, भी बाद में करूँगी इनको, ये देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं बाहर। और थोड़ा मैं ये टावल डाल देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और बहुत अच्छी धूप हो रही गाइस आज। तो चलो चलते हैं नीचे, और ये कपड़े भी डाल दूँगी मशीन में साथ ही साथ में। अभी मैंने एक गमले में भरना है। गुड मॉर्निंग मेरी जान, अच्छी लग रही, तो आज बहुत सुंदर लग रही, सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। तो गाइस कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। तो मैं जो है सुबह मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी पार्लर का भी काम। तो बट आज क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी नहीं आया था, बस किरण आई थी, तो फिर मैंने उसको भी आज जल्दी भेज दिया घर। तो मैं ना मतलब कल जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था धनतेरस वाले दिन, तो अचानक हमारे घर पे जो है मतलब मैं ना मतलब ऐसी काम ही कर रही थी, सब्जी काटने तक तो मैंने आपको दिखा दिया था। उसमें सब खाना नाश्ता मैंने बना दिया था। आरू खेल रहा था इस वाले रूम पे, जो हमारे ड्राइंग रूम में आरू खेल रहा था, और मैं अंदर वाले कमरे में थी, कपड़े प्रेस कर रही थी मैं। तो अचानक ही मतलब वो अचानक आए और उन्होंने आरू से पूछा कि मम्मी कहाँ है। तो आरू ने सोचा कोई होगा, अब वो तो बच्चा है बेचारा, तो उसने कहा कि मम्मी अंदर है। तो मैं गई बाहर, और मतलब 5 मिनट तक तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि मतलब होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मतलब इन लोगों का मतलब ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जेब में पैसे नहीं होते हैं, और फिर इन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे ना मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब कुछ भी मतलब 20,000, 30,000, 35,000, तो क्या पता किसी के पास नहीं हो। तो इन लोगों का ऐसा रहता है कि इन्होंने बस नया घर देखा और नए घर की बधाई लेने आते हैं बस। जबकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है तब लेते हैं, शादियों में लेते हैं। बट यहाँ को अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई कि नया घर जैसे बनाया तो नए घर की भी ले लेते हैं बधाई। तो आए वो लोग, बैठे, पहले वो शायद से ना 1-2 बार पहले आए थे, और मैं घर पे नहीं थी उस टाइम पे, पूजा थी, तो 1-2 बार पूजा को ही मिले वो। ठीक है, तो दूसरी बात मैं अभी बताऊंगी आपको कि यहाँ हमारे जस्ट पड़ोस में मतलब है कोई लेडी, तो उनका बेबी हुआ। तो उनका बेबी हुआ मतलब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी, और डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी तो मतलब उन्होंने घर आना था। एक तो ऑपरेशन से हुआ बच्चा, बेटी भी, उन्होंने घर आना था, तो उनके घर में उनके देवर थे बस। तो ये लोग आए सुबह 6 बजे और बधाई लेके चले गए, उनको बोला। तो उन भैया ने कहा कि मतलब पहले बच्चा घर आने दो, उसके बाद ले जा लेना आप लोग बधाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर हमारे साथ वाले और आएंगे तो फिर तब तुम्हें और ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, तो इससे अच्छा आप लोग 5,000 दे दो और बस, फिर कोई नहीं आएगा यहाँ पे।
अब वो बेचारे डर के मारे उन भैया ने दे दिए। अब इन लोगों को देख के तो मतलब होता है ना, होपलेस हो जाता है इंसान, मैं खुद हो जाती हूँ। तो चलो उन्होंने दे दिए। फिर जब हम उनका बेबी देखने गए तो मतलब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी आए थे और हमने दे दिए। तो क्या हुआ कि जब ये लोग आए कल, अब मेरे घर पे आए इन्होंने, मतलब जो भी, तो वो ना अंदर पे मतलब वीडियो क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मैं बाहर पे ही आ जाती हूँ। तो हाँ, तो आए ये लोग, तो मतलब 3 जने थे। तो इन्होंने जो भी है अपना मतलब बोलना वोलना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने मुझसे मांगे 21,000 रुपये। इन्होंने बोला कि मतलब 10 ऊपर वाली मंजिल का और 10 नीचे वाली मंजिल का। तो मैंने कहा इतने तो मेरे पास है नहीं भाई, मैं कहाँ से दूँ। तो जैसे तैसे करके मतलब ये लोग 11,000 रुपये माने ये लोग। तो 11,000 रुपये मैंने गूगल पे किया और जो है अच्छे से नाच के, मतलब काफ़ी दुआ दे के गए, काफ़ी बधाई दे के गए। तो इन लोगों का ऐसा होता है, और बहुत अच्छे थे सच में, बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि मतलब बहुत से होते हैं ना कि नहीं, उल्टी सीधी हरकतें करना और मतलब ज़बरदस्ती मांगना, बद्दुआ देना, अगर पैसे नहीं दे रहे तो हम बद्दुआ देंगे, मतलब बहुत से करते हैं ना ऐसे। तो नहीं, पहले मतलब ना मेरे को जो है किन्नर नाम सुन के ही ऐसा लगता था, मतलब मुझे बहुत डर लगता था। और मतलब जब मैं इन लोगों से मिली तो बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे, आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, अच्छे से नाचे, मुझे इन्होंने साथ में नचाया, बधाइयाँ दी, काफ़ी मतलब जो है खुश होके गए बेचारे। तो मतलब फिर जब ये लोग बाहर जा रहे थे तो जैसे मैंने बताया ना, यहाँ बगल में ही मैं उन भैया के यहाँ, तो ये चले गए। तो मैंने बोला वहाँ से क्यों ले रहे हो, वहाँ से तो ले लिया आपने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से कब लिया हमने, हम तो आए ही नहीं अभी तक यहाँ पे। फिर तो तब पता चला कि मतलब वो इनके समुदाय में भी ना चोर भी होता है। तो उसने मुझे बताया, सलोनी था उस दीदी का नाम। तो उन्होंने मुझे, और हाँ दूसरी बात कि सबसे बड़ी वाली वो भी गढ़वाली थी। तो हमारे टेरी से ही बिलोंग करती हैं, तब बता नहीं सकती मैं कहाँ की थी। उन्होंने तो मुझे काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में, कहाँ की हैं, किस गांव की हैं, है ना। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, पर नहीं बता सकती मैं इस ब्लॉग में ना। उन्होंने खुद बोला कि मतलब मत बताना किसी को, अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग जाते नहीं है, मम्मी पापा से मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, और शर्म के मारे नहीं जाते कि मम्मी पापा की इंसल्ट हो जाएगी, तो इस वजह से। तो फिर क्या हुआ कि उन भैया जो नकली वाले किन्नर थे ना, इनके यहाँ जो 5 हजार लेके गए, उन्होंने उनको कार्ड दे रखा था। तो वो सलोनी ने कहा कि चलो कार्ड पे वो कॉल लगाओ तुम नंबर पे। तो वो भैया ने नंबर पे कॉल किया, तो वो नंबर मुजफ्फरनगर लग रहा है किसी का, मतलब किसी किन्नर का नंबर, वो है ही नहीं वो। तो वो सलोनी दीदी बता रही थी कि मतलब जेंट्स लोग रहते हैं और ये किन्नरों के बेस में आते हैं, मतलब पैसे ले जाते हैं। और यहाँ का तो ये रहता है कि इनका मतलब एरिया बटा रहता है, जैसे हमारा ऋषिकेश श्यामपुर है, तो मतलब कुछ एरिया बटा होगा और कुछ लिमिटेड किन्नर होंगे कि उनको ही परमिशन, इनको स्टैंप मिला रहता है कि इस एरिया में जो है आप लोग ही बधाई लोगे, आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि क्यों लोग मतलब इनके पेट पे लात मारते हैं। अब इनका क्या है, इनकी तो होता है रोजी रोटी यही है। यहाँ को मतलब जो है काफ़ी स्ट्रगल होता है इन लोगों का। तो मैंने तो खुश होके दिए 11। बहुत से लोग पता है मुझे क्या कह रहे हैं अभी, मतलब जैसे मैंने स्टेटस लगाया तो बहुत से लोग कह रहे कि नहीं मकान की नहीं देनी चाहिए, ये तो सिर्फ जब बेबी होता है तभी देना पड़ता है उनको। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, मैंने खुश होके दिया, उनका मतलब उन्होंने भी खुश होके लिया। और मतलब जो है अगर उनका आशीर्वाद होगा तो भगवान जो है और देगा, तो हम जो है और करेंगे, है ना। होता है ना एक कि मतलब और देंगे इन लोगों को, अब तो भगवान का रूप है। और बेचारी इतना खुश होके गई कि मतलब नॉर्मली हम लोगों ने पूछते हैं कि नाराज़ तो नहीं है, उल्टा उसने जब मुझे पूछा ना कि तू नाराज़ तो नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ चल, मतलब इतने बहुत अच्छे थे कुल मिला के। जो भी मेरा डर था वो दूर हो गया इन लोगों को देख के, और बहुत अच्छे थे। जिसने मुझे अपनी स्टोरी बताई, और गढ़वाली थी, इतनी बढ़िया गढ़वाली बोल रही थी, गढ़वाली गाने में उसने डांस किया, खुद बोल के, खुद मुँह से गा के, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो है कल धनतेरस वाले दिन आए, और धनतेरस वाले उस दिन उसने हमें जो है मतलब बहुत सारी दुआएं दी, और जो है हमने भी मतलब दिया उनको, अपनी खुशियाँ शेयर करी उनके साथ, है ना। लोग सोचते हैं ऐसे 10-10, 11-11 हज़ार हॉस्पिटलों में कब निकल जाते हैं, कब लग जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता है ना। तो अब होता है जब खुशियाँ आती हैं, एक ही बार तो आते हो, अब तो ऐसे तो है नहीं कि वो रोज आ जाएंगे मुँह उठा के, है ना। तो फिर बोल रही थी कि अब मैं तब आऊँगी जब तेरे बच्चों की शादी होगी। तो मैंने बोला उसको कि बच्चों की शादी तो जब होगी तब होगी। मैंने कहा उससे बीच भगवान मुझे दिन देगा, मैं तेरे को दोबारा बुलाऊंगी, है ना।
तो बहुत अच्छा लगा कल। पर मुझे इतना ताज्जुब हुआ, बाप रे, कि मतलब नकली किन्नर भी होते हैं और ऐसे भी ये उठा के ले जाते हैं। और सुबह सुबह 6 बजे मतलब उसने बेल बजा के ही उठाया उस घर में जो था भैया। तो काफ़ी अच्छा लगा जो है मुझे कल, और आप लोग के साथ जो है शेयर करके भी काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने उसे पूछ के व्लॉग बनाया, उसको पूछ के व्लॉग बनाया। और उल्टा उसने मुझे, तो मैं नाचूंगी तो मेरी वीडियो बनाना, बहुत सारी बनाना। और जो है पूछ के मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉग करा। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। सलोनी दीदी बहुत अच्छी थी, और उनके साथ जो 2 और थी, उनका मुझे नाम नहीं पता नहीं क्या है, वो तीनों बहुत अच्छे थे। तो ऐसे होने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। और ना आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए कि नकली ये लोग रहते हैं, कि नकली कौन है असली कौन है ना। तो आप लोग ज़रूर चेक करें, ऐसे ना दे किसी को भी। और एक दिन पता है सोना के स्कूल में मीटिंग थी उस दिन, तो वो नकली वाले भी आए थे हमारे घर पे। तो अच्छा हुआ कि मैं उस दिन घर पे नहीं थी। अगर मैं घर पे होती उस दिन तो मैं उनको ही दे देती, मुझे क्या पता था कि ये असली है या नकली है। और दूसरी बात इनकी मुझे ये अच्छी लगी कि जैसे उन बगल वालों ने मतलब नकली किन्नरों को दे दिया था नेक, तो इसने बोला कि चलो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कि है ना, बहुत से होते हैं ना अड़ जाते कि नहीं हमारा है एरिया तो हमें दो। पर उसने बोला कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है, जो ले गए वो चोर थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ, है ना, जो इनका हक बनता है वो देना चाहिए इनको। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग को जो है आप लोग के साथ शेयर करके। और आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और जो है कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो कल का मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया, पूरा दिन ऐसे निकल गया। पूरा क्या मतलब होता है ना, किसी काम में भी 2-3 घंटा लेट हो जाए तो फिर वो काम जो है बस लेट होता ही रहता है। तो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा फूल माला वगैरह लेके आती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।